ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए, बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत गीता का पावन पाठ हम और आप करते हैं। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अध्याय 7 का पाठ हम और आप पढ़ने, सुनने और समझने जा रहे हैं। बहुत पावन श्रीमद् भगवत गीता का पावन पाठ हो रहा है। जो धर्मानुरागी हमारे भाई बंधु हैं वो इस पाठ को सुनते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आइए, इस भगवत नाम स्मरण करके उसके पश्चात इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा महाराज की जय हो। भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। ओम भगवत गीता कथा प्रारंभ हो रही। सुनहु कृष्ण भगवान, सुनहु शंभु भगवान, सुनो मेरे हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित हनुमान। आइए, प्रभु रक्षा कीजिए। सरस्वती मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हनुमान जी बाबा महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। भोलेनाथ बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और हम भगवान श्री वासुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए, आज अध्याय 7 हम लोग दर्शन करेंगे। अध्याय 7 का पहला श्लोक है। मया सक्त मनाः पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञायसु तथा शृणु। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। ये भगवान ने कहा कृष्ण से। भगवत गीता कुरुक्षेत्र में युद्ध जब आमने सामने हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को सुना रहे हैं। तात्पर्य, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। अब वो 4 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं? उस 4 प्रकार के व्यक्तियों की पहचान क्या है, ये सब हम और आप इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट से रूप से कहा गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है, ये बताया गया। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को, पूर्णता को जान सकता है, अन्यथा नहीं।
निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण की पूर्ण तथा कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, ये 6ठे अध्याय में कहा गया। और कृष्ण भावनामृत ही में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। कृष्ण ही पूर्ण है, कृष्ण ही वैज्ञानिक ज्ञान है। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है, भगवान ही ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में के सोपान सदस्य हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। ये आप कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। अब इसके लिए आपको 6ठा अध्याय समझना पड़ेगा, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और 6ठा अध्याय पहले समझिए। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। अब नवधा भक्ति क्या है ये आगे समझेंगे, जिसमें श्रवणम अग्नि और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है। 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं भाई, 9 प्रकार की। और इन 9 प्रकार की भक्तियों में सबसे बढ़िया भक्ति कौन सी है? श्रवणम। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तथच सुनो, अर्थात मुझे सुनो। है कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए कि न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। जो कृष्ण भगवान का भक्त है और अभिमान से रहित है, ऐसे व्यक्ति से व्यक्ति को योग और कृष्ण भक्ति सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में हुआ। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना, भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। अगर भगवत गीता सुनते हो तो यही समझ लो पूर्ण कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, भगवान राम के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति काम करते हैं। अगर आप कृष्ण की कथा सुने, राम की कथा सुने, तो भगवान भाव के साथ अगर सुनते हैं तो आपके साथ सदैव मित्र की तरह भगवान आएंगे और व्यवहार करेंगे। और जो भक्त निरंतर भगवत गीता का श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। अगर अपनी शुद्धि चाहते हो तो भगवत गीता सुनो, रामायण सुनो। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो भगवत गीता सुनता है, हर आदमी के अंदर आत्मा में ज्ञान होता है जो
हमारे द्वारा किए गए कर्मों से सुप्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है। भगवत गीता को सुनने से, पढ़ने से, पाठ करने से वो ज्ञान फिर से जागृत हो जाता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भागवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये भगवत गीता में कहा गया है भैया, इसको इसीलिए सुनना चाहिए। बाकी रील बहुत आती है मोबाइल पे, देख लेना बाद में। आदरणीय श्री विवेक गुप्ता जी, राजन जी महाराज, जय श्री श्याम लिखते हैं। भैया के ऊपर भोले बाबा, हनुमान जी और श्याम बाबा की कृपा बनी रहे। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं, भक्ति के विकसित हो जाने पर रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है भक्त। और इस प्रकार जब भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है, तब जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त के हृदय में सतोगुण स्थिर हो जाता है। बहुत भैया ये जीवन है ना, ये बहुत ही गणित है, इस गणित को समझना चाहिए। लोग कह रहे हैं हमारे अंदर पता नहीं क्या, हमारे अंदर सतोगुण नहीं आता। रजोगुण भगेगा तब सतोगुण आएगा। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह के कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण में 17 से 21 नंबर श्लोक में लिखा है। अतः श्री कृष्ण से कृष्ण भावना भक्ति भक्तों के मुख से सुनकर कृष्ण तत्व को जान सकता है। ये दोहा श्लोक नंबर 1 का व्याख्या हुई, भावार्थ हुआ। ये दूसरा श्लोक है, अध्याय 7 श्रीमद् भगवत गीता का हम अध्ययन और पाठ कर रहे हैं। इस भगवत ज्ञान नाम कैसे करें इसके बारे में बताया गया है। 6ठा अध्याय सुनना, 5वां सुनना, धीरे धीरे गीता में भगवान की कृष्ण की भक्ति में स्थिर होना, वीडियो को शेयर करना, लोगों को समझाना कि सनातन धर्म के वेद क्या कहते हैं। दूसरा श्लोक है, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यं शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अनन्य ज्ञातव्यम शिष्यते। ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान, ते माने तुमसे, अहम माने मैं। इसका मतलब हुआ अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। किससे कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं बचेगा। इस श्लोक को और ज्ञान को अगर समझ लेंगे तो फिर और कुछ जानने को शेष नहीं बचेगा। ये बात अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अच्छा, इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त और मित्र है, तो भगवान अपने भक्त और मित्र को बताना चाहते हैं। 4th अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या की गई है। 4th अध्याय इस पर सुनना चाहिए। वहां
व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान की व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में इसकी व्याख्या की है और उसी की पुष्टि यहां पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अर्थात अगर आपको भगवत का ज्ञान लेना है तो आपको कोई न कोई गुरु तो जरूर होना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को ज्ञान जान सके कि ज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ, अर्थात ज्ञान कहाँ से निकल रहा है। ये दिव्य ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, ये चीज व्यक्ति को समझनी चाहिए। अगर नहीं समझेगा तो जीवन व्यर्थ है। कथा के फेसबुक के माध्यम से कथा हमारे रजत भैया सुन रहे हैं। राधे राधे भैया, भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तभी ये सभी वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। तीसरा श्लोक है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदतति सिद्धये यततापमपि सिद्धानां कश्चिच्चमावेति तत्त्वः। अर्थात कई हजार मनुष्यों में से, कई हजार शब्दों का ध्यान रखिएगा, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान सकता है। कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, जब कई हजार लोगों में से तो कोई व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। अर्थात तात्पर्य इसका ये है, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, बहुत प्रकार हैं मनुष्यों के, और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला ही मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है क्या कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, शरीर क्या है और सत्य क्या है। ये कई हजार लोगों में से एक आधा आदमी होता है जो ये जानने की चेष्टा करता है। सामान्यतः मानव, हमारे आपके जैसे लोग सामान्यतः मानव हैं, हम लोग सामान्यतः मानव आहार, भोजन, निद्रा तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। सुबह नाश्ता चाय पकौड़ा, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, रात का भोजन और बढ़िया पत्नी के साथ सानिध्य में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसको कहा गया है पशु वृत्तियां हैं। ये काम पशु भी करते हैं, मानव को तो कुछ अलग करना चाहिए भैया। और मुश्किल में से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। 850 अरब लोग हैं भाई साहब धरती के ऊपर, उसमें एक ही आधा कई हजारों में से एक आदमी ये जो है रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं, किन लोगों के लिए? जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थव्य को जानने में लगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और 1 अध्याय से लेके और 7वें तक आए पहले।
किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञात हैं, यानी भगवान कृष्ण को वही जान सकते हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा और परमात्मा के ज्ञान से भी परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को समझ नहीं पाते। यद्यपि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी अपनी गीता में लिखा है, क्या इस भाष्य को स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण कौन है? भगवान हैं। किंतु उनके अनुयायी, किसके अनुयायी? शंकराचार्य के, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भले ही किसी निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना बहुत कठिन है। भक्त तो भले ही जान जाएं, अभक्त माने वो जो भक्ति में लगे नहीं है, वो तो भगवान कहाँ समझ पाएंगे। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वह इस पर चलते नहीं। जो भक्त नहीं होगा वो जरूर समझता है कि भक्ति का मार्ग सही है। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? भाई सरल मार्ग ग्रहण कर ले। वास्तव में भक्ति मार्ग इतना सुगम नहीं है, सबके बस का नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, दृढ़ता पूर्वक, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाता है। आइए दोहा श्लोक नंबर 4 को दर्शन करते हैं। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उसकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के लिए विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सात्व तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णु अस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानो 2 विदु। एकम तु महतः सृष्ट, द्वितीयं तुंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थं, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये सात्व तंत्र में लिखा है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं।
द्वितीय गर्भोदक साई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदायक साई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों विष्णु के रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित होती हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष भौतिक शक्ति के कारण नियंता और भोगता हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं हैं जैसे कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्शेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। अब ये भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है, जिनमें इनमें 5 प्रथम 5 क्या हैं बताओ भाई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट शक्तियां कहलाती हैं। इनमें 5 इंद्रिय विषय हैं जिनके नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध है। इंद्रियां 5 इंद्रिय विषय हैं भैया। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि और अहंकार हैं, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक क्रियाकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को जानते नहीं। मिथ्या अहंकार मैं ही हूँ और यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है? अधिकतर आदमी इसम लगाए ये मैं हूँ और साम्राज्य सब मेरा है। इस विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है, जो बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। अहंकार नहीं करना चाहिए। आइए 5वां श्लोक। अपरयामितं स्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परम जीवभूता महाबाहो यदि येदं दार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। क्या है शक्ति भैया? अतः तात्पर्य क्या है श्लोक का?
इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है क्या कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृत शक्ति है। अपराशक्ति और पराशक्ति ये दो प्रकार की होती हैं भैया। इसमें जो जीवात्मा है, जो जीव है, वो पराशक्ति है। और पराशक्ति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपरा शक्तियों के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील न बनाया जाए। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम और आप सभी लोग चाहे लाख कर लो चतुराई, लेकिन भगवान द्वारा नियंत्रित हैं सभी जीव हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, अपरिमिता ध्रुवास्तु भतो यदि सर्वगताम। बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का व्याख्यान। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी ही शरण तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में नहीं होते। इस श्रीमद् भागवत में लिखा है, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में ही जाना है, आपकी ही शरण में जाना है। और इस शरणागति से वे सुखी होंगे, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। भगवान कृष्ण ही, परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है। और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सारे जीव भगवान कृष्ण की पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के ही समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा में के विषय में कभी समान नहीं है। जितने जीव हैं सब भगवान की पराशक्ति है। बहुत सुंदर है। जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में अहंकार सोचता है क्या, मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी ही है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तदात्मय ही सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तब उसको वास्तविक स्थिति
प्राप्त होती है। गीता भैया सरल नहीं है, समझने योग्य है। आइए श्लोक नंबर 6। एतद्धूनीनि भूतानि सर्वाणि तु परादपदा सर्वाणि तु युपधारय अहं कृतस्य जगतः प्रभः प्रलय स्थिता। अर्थात सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से हुआ है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही हो जानी है। जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, सब भगवान में ही विलीन हो जाती हैं एक न एक दिन। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं, और आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है, और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर पहले कुमार होता है, अंत में युवा बन जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा का पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिसके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान की सभी वस्तुओं के आदि भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। अतः भगवान की सभी वस्तुओं के या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है। सब भगवान की कृपा है। आइए 7वां श्लोक। मतः परम तरम नान्यक्ति किंचिदत्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे महिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों का ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। ये श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपने विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है। पुण्य गधम पृथिव्यायां च तेजस्वामि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्वी।
मैं पृथ्वी की आदि सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ तथा समस्त तपस्वियों का तप हूँ। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। बीजम्मा सर्वभूतानां विधे पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धे मतास्मि तेजस्तेजस्मे नामहम। हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी गुणों पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा चर जीव, पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी क्षर हैं। बहुत सही। जय श्री राम। राम प्रताप जी, रेशम जी, वीणा जी गीता के पाठ में आई हैं। 41 मिनट हो गया। भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं, बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भारतस्व। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान कहाँ है? उस हर काम में है जो धर्म के। मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो धर्म के विरुद्ध है वहां भगवान साथ नहीं है। समझो भाई। अर्थात बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या कि बलवान अगर कोई है, बलिष्ठ कोई अगर है, ताकतवर कोई अगर है, पैसे वाला कोई अगर है, तो उसकी शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं है? इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानों उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। धर्म सम्मत मैथुन। शराब लगे पड़े हैं फालतू में, क्या फायदा? अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए, राम का भक्त बनाए, श्याम का भक्त बनाए, हनुमान का भक्त बनाए। और माता पिता तो चाहते हैं लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। ये चैव सात्विका भावः राज समस्ताश्चये मतः एवेति तवद्धि न तो हम ते सुते मई। 12वां श्लोक है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जान लो मेरी शक्ति के द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान कृष्ण कहते तात्पर्य संसार के सारे भौतिक
कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण से समझो। राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। इसी तरह अगर कोई राजा नियम बना दे तो राजा नियम के अधीन नहीं होगा। राजा तो दंड दे सकता है। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। आइए अगला 10 श्लोक बहुत बढ़िया है। तिर्भिर्गुणमयैर्भर्यावरेभिः सर्वामिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां भेद्य परम व्ययम्। जय हो भगवान कृष्ण की। तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। अब ये तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति भगवान को नहीं जान पहचान पाता। तात्पर्य, ये सारा संसार जितना आप देख रहे हो प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित हो रहे हैं। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। आहा, कंचन जी और हमारे उनिंद्र भैया जी कथा में आए। राधे राधे, भगवान की कृपा बनी रहे। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां हैं मनुष्य की। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण हैं, नितांत सतोगुणी हैं वही ब्राह्मण हैं। जो रजोगुणी हैं वो कौन है? क्षत्रिय हैं। और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं वो वैश्य हैं। वैश्य माने वैश्य बनिया। तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं। जो इनसे भी नीचे व्यक्ति हैं, नीचे इनसे सबसे गिरे हुए, वो तो पशु कहलाते हैं। फिर भी ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है, ये सबको मानना चाहिए। यद्यपि यह जीवन नश्वर है, यह हम जान ही नहीं पाते कि अगले जीवन में हमें क्या होंगे, हम क्या होंगे, ये पता नहीं चलता। किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा, देहात्म बुद्धि माने देहात, देह की बुद्धि है, अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित हो जाते हैं और हमको समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार की पृष्ठभूमि भगवान है, समझ लीजिए।
बहुत सुंदर शांति स्वरूप जी भाई। गीता है, थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगता है। अगला श्लोक 14। दैवी होस्या गुणीमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यते माया मेताम तरंतिते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति का पार पाना कठिन है। ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। अब समझो, नहीं पार पा सकते, किंतु कब पार पा सकता, कौन पार पा सकता? किंतु मेरे जो शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसको पार कर लेते हैं, सरलता से पार कर लेते हैं भैया। भगवान की शक्तियां अनंत हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां जो हैं वो अनंत हैं। ये सारी शक्तियां दैवी शक्तियां हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, दैवी शक्तियां हैं, इनको हम और आप पार नहीं पा सकते। लेकिन भगवान अगर साथ दे दें तो सब पार हो सकता है जी। नमा, अगला श्लोक है, नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यते नराधमः मायायापहत ज्ञाना आसुरम भावमासिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान की कौन कौन शरण नहीं ग्रहण करता? जो निपट मूर्ख हैं और मनुष्यों में अधम हैं। मूढ़ कौन? मूढ़ और मूर्ख, जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण है गधा। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि अहर्निश किसके लिए काम कर रहा है। पेट भर घास खाता है और अपना संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से कुछ ही घंटे सोता है, डर के मारे फिर बैठ जाता है। और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति को पूरा करता है। इसको मूढ़ मनुष्य कहते हैं भैया। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार में दबे रहते हैं, प्रायः यह सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। लाभ मिले बस, और ये लाभ है नश्वर। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का उपभोग न कर सकें, लेकिन गधों की तरह लगे जरूर रहेंगे। भले वो 2-4 करोड़ कमा के 10-20 लाख अपने ऊपर खर्च न कर पाए, लेकिन लगे रहो, लगे रहो। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए, अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे मनुष्य मूढ़ हैं। ऐसे मनुष्य जो है वो मूढ़ है भैया। इन मूढ़ मनुष्य
भगवान, समझो भाई, जय श्री राम। तो ये जो है मूढ़, ऐसे मनुष्य होते हैं मूढ़। मूढ़ होते हैं। दूसरे प्रकार का, भगवान की बड़ी कृपा है, नेटवर्क ही चला जाता है। जय विधि राखे राम, ताई विधि रहे, सीताराम 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 कहिए। चलिए आइए देखते हैं भगवान की क्या कृपा है। जय जय श्री सीताराम। दूसरे प्रकार के मनुष्य, दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। नराधम मनुष्य। भगवान की कृपा बनी रहे, प्रभु दया बनाए रखना। मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव की योनियां हैं। आप समझ लो, 84 लाख योनियों में से केवल 4 लाख योनियां जो हैं मानव की हैं। 4 लाख योनियां मानव की हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव की योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव की योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य कौन हैं? और ऐसे व्यक्तियों, तीसरा प्रकार है जिनका प्रचंड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि हैं, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करने लगते हैं। इस समय माया या पतः ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है। बुद्धिमान हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, लेकिन माया इनको भगवान में लगने नहीं देती है। यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य में भी रहते हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं, न तो कोई उनके तुल्य है और न ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। ये चौथी श्रेणी के व्यक्ति कौन है भैया? दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रिताः, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की जो है मानव की चौथी श्रेणी है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता। ये चौथी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, किंतु वे इसका कोई प्रमाण नहीं बता पाते।
लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये बता नहीं पाते ठोस प्रमाण। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबद्रू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों के द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, वो भगवान को कभी जान नहीं पाते। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों में आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया गया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको माना गया है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है। आइए दोहा नंबर 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी चा भरतस्व। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में भी परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ये काम बन जाए, सीताराम 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 सीताराम, ये काम बन जाए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने। शुद्ध भक्ति, लेकिन शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नो अहमर्थ महम सच मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उदराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वमात्मैव मे मतम् अस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्मा गतिः। अर्थात निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने ही समान मान लेता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुनानां जन्मान्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों के का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामायस्तहिता ज्ञानम प्रपद्ये अन्य देवताः तंतम नियम मायस्थाय
प्रकृत्यान्वितया स्वया। अध्याय श्लोक 20। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। वो संत हैं। तात्पर्य यह है कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। जब भौतिक कलमश दूर हो गया तब वो भक्त हो जाते हैं। यो यांग यांग तनु भक्ता श्रद्धया चिरचुदमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तावमेव विद्धायेहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। भगवान ने कहा है, समझो। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान कृष्ण कहते हैं। तात्पर्य ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान कर देता है। भगवान तो हृदय में बैठा है, आपकी सारी इच्छा को जानता है और वो पूरा कर देता है। समस्त जीवों के परमपिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे पिता अपने बेटे को स्वतंत्र कर देता है ऐसे भगवान अपने बालक को स्वतंत्र कर देते हैं, जाओ, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं? हाँ, भगवान है तो माया में क्यों बांध लेते हैं? ऐसे प्रश्न भी लोग करते हैं कि भगवान है तो फिर गलत काम क्यों करवा दिया है? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जीवन देकर आपको स्वतंत्र कर दिया परमात्मा ने, समझो। चाहे कोई कुछ करे किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि सारे कार्यों को त्याग कर भगवान की शरण में चला जाए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। जीवात्मा और देवता। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं को अमुक अमुक देवताओं की शरण, वो इच्छा वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण, जैसे एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। अगर कोई रोगी है भगवान सूर्य देव को जल चढ़ावे। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक व्यक्ति सरस्वती माँ की पूजा कर सकता है, और जिसको सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है।
इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विभिन्न विधियां भी बताई गई हैं। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान के द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में स्थित रहता है। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित होते हैं। न तया श्रद्धया युक्ता ऐसा धनमीहते लभते चा ततः कामा निमैव विहिताहिंतान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। फला देवतक पूजा किया तो ये लाभ हो गया। करा कौन रहा है? भगवान करा रहे हैं, कृष्ण करा रहे हैं, राम करा रहे हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है, ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदत्त किए जाते हैं। देवतागण तात्पर्य इस श्लोक का तात्पर्य देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वरदान नहीं दे सकते हैं। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान द्वारा पूरी होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते। अंतवस्तु फलम तेषा तभक्त में धसाम देवान देवयो जो याति भक्त याति समापि। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। 23 नंबर। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। अल्प बुद्धि वाले बाबक शरणम चले जाते हैं, जंतुर गाड़ा बांधते हैं, तो दुनिया प्रकार के सब टोटके करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल पूजा कर। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त, भगवान कृष्ण कहते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण की जो पूजा करता है वो भगवान कृष्ण के परम धाम को जाता है। तात्पर्य यह है, कुछ लोग कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है,
किंतु यहाँ यह स्पष्ट है, कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न भिन्न लोक में जाते हैं, जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। जैसे सूर्य का उपासक है वो सूर्य लोक जाएगा, सूर्य के पास। चंद्र का उपासक चंद्रमा के पास जाएगा। मनोरमा अवस्थी जी कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक जैसा फल मिलना चाहिए। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं वो ये नहीं जानते, क्यों कि शरीर के किसी अंग को भोजन दिया जाए, उनमें से तो कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने का ढंग भी अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। भगवान की पूजा करनी चाहिए। ज्ञाः देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता, सारे उपासक नाशवान। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परम भाव मनो भावमजानन्तो माम्यावेव मुक्ततम। बुद्धहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण कहते हैं अपने को, पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहं प्रकाश सर्वस्वं योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानति लोको माम जमन्वयम्। मैं मूर्ख हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं मूर्ख हूँ तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। ये नहीं जान पाते। वेदाहं समीति समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छादे समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपम। हे भरतवंशी,
हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषान् त्वं गतं पापं जानानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रियते यतन्ति ये ते ब्रह्मा तदिद्धु कृष्णा मध्याम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु को से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण को ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ओम साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विधिर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से यह बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः तथा कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आ जाता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से, कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की यह अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद प्राप्त करता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने में से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार
भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। 7वां अध्याय पूर्ण हो गया। प्रेस शंकर बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कल हम लोग 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह भगवत गीता का हम लोगों ने 7वां अध्याय किया। प्रेस सांचे दरबार की जय। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मई तोरा। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर बनी रहे। अब अर्जुन प्रश्न करेंगे, अगले अध्याय में कृष्ण भगवान उसका उत्तर देंगे। कल भी आप अच्छे से अगले भाग को दर्शन करिए। और ये YouTube पर अपलोडेड कथा है, अपने मित्रों को, साथियों को, सबको सब्सक्राइब कराइए, सबको कथा गीता का पाठ सुनवाइए। ले कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता की गीता प्रस की किताब, और ये हमारा यथास्वरूप भगवान कृष्ण की ये गीता भगवत गीता हम और आप पाठ कर रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। भोलेनाथ बाबा महाराज दया करें। देखिए भैया, भगवान की भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ सही है नहीं अच्छी बात। इसलिए पूजा करो, पाठ करो, भगवत भक्ति करो, यही सबसे बड़ा इस जीवन का लक्ष्य रखो। काम तो करना ही पड़ेगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सुबह शाम सीताराम सीताराम, सुबह शाम राधे श्याम राधे श्याम। तो कथा यहीं पर रुक गई। सुनो कृष्ण भगवान, सुनो मेरे हनुमान, सुनो शंभु भगवान, जाय के आसन लीजिए और जाइए अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। शिवरात्रि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कन्हैया की कृपा आप पर बनी रहे। मेरे कान्हा कथा देख रहे हैं, कान्हा कथा सुन रहे हैं। भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे और आप भी फिर कृपा करेंगे। सादर शुभरात्रि।